ऐतिहासिक नगरी है जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है। यहाँ के कण कण में राधा कृष्ण के प्रेम की आध्यात्मिक धारा बहती है और वहीं कृष्ण प्रेम में बहती देवी यमुना ने प्रेम पूर्वक वृंदावन को तीनों ओर से घेरा हुआ है। वृंदावन में सावन भादों की हरियाली आंखों को शीतलता प्रदान करती है। सावन का महीना भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है क्योंकि द्वापर युग में सावन माह में भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को झूला झुलाया था। तभी से ब्रज के लगभग सभी मंदिरों में ठाकुर जी के श्री विग्रह को झूला झुलाया जाता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पूरा ब्रज हरियाली तीज पर हिंडोला उत्सव के उल्लास में डूबा रहता है। मथुरा के कुछ मंदिरों में तो हरियाली तीज से लेकर रक्षा बंधन तक भगवान को झूले में विराजमान किया जाता है, लेकिन ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में साल में केवल एक बार हरियाली तीज पर झूला दर्शन होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वामी हरदास भी बिहारी जी को 500 साल पहले फूल पत्ती और कपड़े से निर्मित झूले में झुलाते थे, लेकिन बदले परिवेश में अब भक्त उन्हें स्वर्ण रजत से निर्मित भव्य हिंडोले में झूला झुलाते हैं। हरियाली तीज पर हरे रंग के वस्त्र और बेशकीमती आभूषण धारण किए ठाकुर श्री बांके बिहारी जी लाखों भक्तों को दर्शन देते हैं। देश भर से दर्शन को उमड़े लाखों भक्त श्री राधा कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में ठाकुर जी की एक झलक के लिए ललायित रहते हैं। सुबह 6 बजे से ही भक्तों की लंबी कतार मंदिर के बाहर लग जाती है और जैसे ही मंदिर के पट खुलते हैं, श्री बांके बिहारी लाल की जय जयकार से पूरा जगमोहन गूंज उठता है। मंदिर में प्रवेश करते ही ठाकुर जी के स्वर्ण हिंडोले को देखकर आंखें चकाचौंध रह जाती हैं और उसमें विराजमान रेशम की कढ़ाई और मोतियों से जड़ी हरी पोशाक धारण किए बांके बिहारी जी के दर्शन पाकर भक्त भाव विभोर हो जाता है। इस खास मौके पर सेवायत श्री बांके बिहारी लाल को मलाई, घेवर, फैनी, मावा, गुंजिया आदि व्यंजन उन्हें निवेदित करते हैं। हरियाली तीज के त्योहार पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। पूरा मंदिर परिसर राधे राधे और ठाकुर जी के जयकारों से गूंज उठता है। जगमोहन में विराजमान ठाकुर श्री बांके बिहारी को भक्त आस्था की डोर से सुबह 8 बजे झुलाना शुरू करते हैं, जो कि दोपहर 2 बजे तक अनवरत चलता रहता है और इसके बाद साढ़े 5 बजे से रात 11 बजे तक हमारे प्रिय ठाकुर जी भक्तों के सम्मुख विराजमान रहते हैं। हरियाली तीज पर सिर्फ झूला ही नहीं बल्कि केवल इसी दिन ठाकुर जी के लिए शयन शैया भी सजाई जाती है, क्योंकि ठाकुर जी हरियाली तीज के दिन सामान्य दिनों से 3 घंटे अधिक दर्शन देते हैं। 12 घंटे से अधिक समय तक भक्तों को दर्शन देने से थके ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को सुख प्रदान करने के लिए ठाकुर जी के अंग सेवी सेवायत गोस्वामी जन गर्भगृह में सुख सेज पर सुगंधित पुष्पों की पंखुड़ियों के बीच ठाकुर जी के विश्राम का प्रबंध करते हैं। ब्रज के सबसे भव्य हिंडोले में विराजमान श्री बांके बिहारी जी कैसे मनाते हैं हरियाली तीज, आइए जानते हैं। श्री बिहारी जी महाराज का हरियाली तीज पर झूले का विशेष उत्सव है जो सावन मास के अंतर्गत पड़ता है। श्री बिहारी जी महाराज का साल में एक बार ही झूला पड़ता है। हरियाली तीज को बिहारी जी महाराज के बाहर में बिहारी जी झूलते हैं। भीतर में शयन कक्ष की सैया लगाई जाती है जो वर्ष में एक बार ही लगती है, जिसमें बिहारी जी का भाव ये है कि बिहारी जी झूला झूलने के बाद अंदर शयन कक्ष स्पेशल लगाया जाता फूलों का,
और वो साल में एक ही बार लगती है। उस सैया पर बिहारी जी झूला झूलने के बाद वहाँ पर आराम करते हैं। वहाँ पर बिहारी जी के लिए बाल भोग प्रसाद, तो थक जाते बिहारी जी तो सिर्फ जमुना जल और घेवर, फैनी और श्रृंगार ठाकुर जी की राधा रानी का रखा जाता है सैया पर। भगवान जो है राधा रानी को वो श्रृंगार अर्पण करते हैं। और झूले में बिहारी जी की 4 सखियाँ रहती हैं। 2 ठाकुर जी की चमरें झुलाती हैं, 2 सखियाँ भगवान को पान का प्रसाद, बीड़ी का भोग लगाती हैं। जो भगवान थक जाते हैं तो उनको गर्मी के कारण चमर ढुलाती रहती हैं झूले में। ये 2 सखियाँ जो ठाकुर जी के पान की बीड़ी का भोग लगाती रहती हैं। ये श्रावण मास में शुक्ल पक्ष को हरियाली तीज का उत्सव मनाया जाता है और बिहारी जी में नहीं, पूरे ब्रजमंडल में, पूरे जगत में मनाया जाता है। और हमारे बिहारी जी महाराज का थोड़ा भव्य रूप से मनाया जाता है ब्रजमंडल में। और ये आप बिहारी जी के मंदिर का डेकोरेशन देख रहे हैं, लकड़ी की चौकियाँ लगती हुई देख रहे हैं। यहाँ भव्य बिहारी जी का 11 तारीख को जन जन के आराध्य हमारे लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज का स्वर्ण हिडोला लगेगा। और हरी छटा, हरी घटा और हरी पोशाक में भव्य अद्भुत श्रृंगार बिहारी जी का मनमोहक श्रृंगार होगा। और सखियों के मध्य हमारे लाडले बांके बिहारी जी महाराज झूला झूलेंगे। और ये साल में पर्व एक ही दिन मनाया जाता है। और हमारे बिहारी जी महाराज का विशेषकर घेवर और फैनी का विशेष भोग लगता है उस दिन। और जितने भी गोस्वामी समाज हैं उन सबके घर से अमनिया आता है। और ठाकुर जी के हर त्यौहार पर, हर उत्सव पर बिहारी जी के जन जन के गोस्वामी समाज के यहाँ से अमनिया आता है और बिहारी जी को भोग लगता है। और विशेषकर घेवर और फैनी का कल के दिन भोग लगेगा। स्वर्ण बंगला बनाने में तैयारी करीब 3 दिन 4 दिन पहले से ही प्रारंभ होती है। आप देख रहे हैं ये लकड़ी की बड़ी बड़ी विशाल चौकियाँ हैं जो कि इनको लादने ले जाने में ही बहुत टाइम लगता है और मंदिर के स्टोर में रखी जाती हैं। और फिर ऊपर से ये पूरा लकड़ी का फ्रेम बना हुआ है, उस पर पोशिश हरी लगी हुई है, खम्मा भी नई पोशिश बनी हुई है। तो इसको सजाने में करीब 4 से 5 दिन का समय लगता है। और सखियाँ भी लगेंगी। और कल आज रात को बिहारी जी का पूरा स्वर्ण का झूला लग जाएगा। तो उसमें 4 से 5 दिन का समय लगता है। हरियाली अमावस्या से लेके 14 से लेके हरियाली 30 तक 4-5 दिन में ये तैयार हो जाता है। ललिता, विशाखा और चित्रा और रंगा। ललिता और विशाखा श्री बिहारी जी महाराज को चमर की सेवा करती हैं। और बाकी 2 गोपियाँ अपने हाथ में पान का थाल लेके बिहारी जी को पान की प्रसादी बीरी बिहारी जी को भोग अर्पण करती हैं। और साल में एक दिन विशेष जो है बिहारी जी की सुख तीज, हरियाली तीज वाले दिन लगाई जाती है। हमारे बिहारी जी महाराज जगमोहन में विराजमान होते हैं हर उत्सव पर, लेकिन हरियाली तीज वाले दिन हमारे बिहारी जी महाराज जगमोहन से भी बाहर आ जाते हैं, मंदिर प्रांगण आंगन में आ जाते हैं। और जगमोहन में उनकी सुख सेज लगाई जाती है। भव्य गुलाबी रंग से बिहारी जी की सेज को सजाया जाता है। और उसमें पान की बीरी, लड्डू, दर्पण और श्री जी के श्रृंगार का सामान इत्यादि सब लगा के बिहारी जी की अद्भुत सेज सजाई जाती है, जिसमें हमारे लाडले ठाकुर जी महाराज विराजमान विश्राम करते हैं। देखिए, ग्रीष्म काल के बाद वर्षा ऋतु आती है। ग्रीष्म काल में जब प्रकृति एकदम सूक्ष्म हो जाती है और वर्षा में हरियाली एकदम हो जाती है, तो सावन मास में हरियाली, प्रकृति भी एकदम हरी भरी हो जाती है। तो प्रकृति का सौंदर्य ही बड़ा अद्भुत होता है। उस सौंदर्य को देखते हुए हमारे बिहारी जी महाराज को हरी पोशाक अर्पण की जाती है हरियाली तीज। सुहागिन स्त्रियाँ हरियाली तीज वाले दिन श्री जी को सिंधारा, सुहाग का सामान, सुहाग पिटारी अर्पण करती हैं अपने सुहाग की कामना के लिए। और ठाकुर जी से प्रार्थना करती है दीर्घायु हो और ठाकुर जी की कृपा हम पर निरंतर बरसती रहे। श्री राधे।
सवा मन के सोने के झूले में विराजमान ठाकुर जी की छवि से भक्तों की निगाहें हटती ही नहीं है, लेकिन भीड़ का दबाव भक्तों को खुद ही मंदिर से बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है।